इतना बड़ा परिवार भगवान का, लेकिन हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कभी कभी रानियां रूठ जाती हैं, भगवान मना भी लेते हैं, लेकिन रुक्मणी मैया कभी प्रभु से नहीं रूठी। तो प्रभु को लगा कि एक बार देखना तो चाहिए कि जब रुष्ट होती हैं तो रुक्मणी जी लगती कैसी हैं। तो रुक्मणी जी के कक्ष में जाके भगवान कहने लगे, देवी हमें लगता है कि तुम्हारा और हमारा संबंध ठीक नहीं है। कहाँ तो हम गाय चराने वाले वन वन भटकने वाले ग्वाला, और कहाँ आप महलों की रहने वाली रानी। हमारा तुम्हारा संबंध ठीक नहीं। मैं तो कहता हूं कि अभी भी अगर आप जाना चाहें तो हमें छोड़ के जा सकती हैं। रुक्मणी मैया जो थी वह मूर्छित होकर के गिरने लगी। तब हमारे प्रभु ने पर्यंका दबरोहयासु तामुत्थाप्य चतुर्भुज रूप धारण किया। केशान समूहित तद्वक्त्रम प्रामृजत पद्म पाणिना, और 4 हाथों को लेके भगवान प्रकट हुए। एक से जल छिड़कने लगे, एक से पंखा झलने लगे, और 2 हाथों से रुक्मणी जी को साध लिया और कहने लगे, देवी अयम ही पर बोला भू ग्रहे सुग्रह मेदिना यन्नरमैरणीयते काम प्रियया भीरुभा। गृहस्थों के लिए यही सबसे बड़ा लाभ है। गृहस्थ व्यक्ति पूरे दिन भर काम काज करता है, लेकिन सांझ के समय अपने परिवार में आके कभी अपनी माँ की गोद में आके लेट जाना, कभी अपने बच्चों से हंसी मजाक कर लेना, पत्नी से थोड़ा सा विनोद कर लेना, यही सब कारणों के कारण वह अपने कृत्य करके अपने मन को प्रसन्नता प्रदान करता है। तो मैंने थोड़ा सा विनोद क्या कर लिया, मजाक क्या कर लिया, आप तो सत्य ही मान गए। रुक्मणी मैया ने कहा, प्रभु आज आपने ये बात कही सो कही, फिर कभी मत कहना। 10 बच्चे होने के बाद 10 पुत्रों को जन्म मिल गया, तब हमारे प्रभु कह रहे हैं कि अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो। आज मैया रुक्मणी कहती है, दोबारा फिर कभी ये बात मत कहना। प्रभु ने कहा, मैं तो विनोद कर रहा था। विनोद नहीं प्रभु, आपकी वाणी से निकला हुआ कोई भी वचन असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं। आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, आपकी वाणी में सत्य छुपा हुआ है और आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। प्रभु ने कहा, हमने तो ये भी कहा कि हमारे में कोई गुण नहीं, तो क्या ये बात सत्य है? रुक्मणी मैया ने कहा, बिल्कुल सत्य है। संसार में जितने प्राणी जन्म लेकर के आते हैं उन सब के अंदर 3 गुण विद्यमान होते हैं, सत्य, रज और तम। 3 गुण सबके अंदर विद्यमान होते हैं, लेकिन प्रधान कोई एक गुण होता है। किसी के अंदर रजोगुण प्रधान, तो किसी के अंदर तमोगुण प्रधान, तो किसी के अंदर सत्वगुण प्रधान। कोई रजोगुणी तो कोई तमोगुणी तो कोई सतोगुणी, लेकिन जो त्रिगुणातीत है, जो तीनों गुणों से परे है, वही तो परमात्मा है। आप में कोई गुण नहीं। प्रभु ने कहा, हमने तो ये भी कहा कि हमारे माता पिता का कोई पता नहीं, कहाँ हमारा जन्म हुआ, कहीं जन्मोत्सव मनाया गया। रुक्मणी मैया ने कहा, ये बात भी आपकी सत्य है। आप तो स्वयं जगत के माता पिता हैं। अगर माता पिता नहीं होते तो क्या हम लोग गाते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। आप स्वयं जगत के माता पिता हैं, और फिर आपको स्वयं वेद भगवान भी नहीं जान पाते, ना इति कह के पुकारते हैं। वेद भगवान स्वयं कहते हैं परमात्मा अनुभव गम्य है। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला के पूछा जाए कि गुड़ का स्वाद कैसा था, तो गूंगा व्यक्ति बताने में असमर्थ रहता है। उसी प्रकार से परमात्मा के स्वरूप को अनुभव किया जा सकता है, आनंद लिया जा सकता है, लेकिन बताया नहीं जा सकता। भजन जो करता है, भक्ति जो करता है, वो मनुष्य, वो जीव उसके आनंद को स्वयं अनुभव करता है।
दूसरे के सामने प्रकट करके नहीं दिखा पाता। तो जब स्वयं आपको भी वेद भगवान नहीं जान पाए तो आपके माता पिता को कौन जाने। भगवान ने कहा हम तो ये भी कह रहे थे कि देवी हम चोर हैं, तो देवी रुक्मणी मैया ने कहा कि आप चोर हैं, लेकिन केवल मक्खन मिश्री और वस्त्रों की चोरी करने के लिए चोर नहीं बने, बल्कि जीव के जन्म जन्मांतर के पापों का हरण करने वाले भी आप ही हैं। पापों को चुराने वाले भी तो आप ही हैं। प्रभु ने कहा कि हम तो डरपोक हैं, रणछोड़ बनकर के युद्ध करते करते भाग गए युद्ध में से। तो देवी मैया ने कहा रुक्मणी जी ने कि ये बात भी सत्य है, जिसका हृदय काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि से भरा पड़ा है, आप उसके हृदय से निकल करके उनके हृदय में रणछोड़ बन करके जा विराजते हैं, जिनके हृदय को भक्ति महारानी ने झाड़ पोंछ करके एकदम स्वच्छ बना दिया, एकदम पवित्र बना दिया, एकदम साफ सुथरा बना दिया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिनके हृदय में भरे पड़े हैं, भगवान आना तो चाहते हैं, बैठना तो चाहते हैं, लेकिन जब झांक करके देखते हैं तो प्रभु को लगता है कि यहाँ तो व्यवस्था है ही नहीं, पूरा भरा पड़ा है स्थान। इसलिए वहां से लौट करके किसके हृदय में जा विराजते हैं, जिसका हृदय एकदम स्वच्छ पवित्र निर्मल होता है। आप सच में ही रणछोड़ हैं प्रभु, पूरे के पूरे शब्दों का अर्थ ही बदल करके रख दिया। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निविशति हृदय साम श्री हरिर भक्ति रेखा। संपूर्ण लोकों में, एक लोक में नहीं, संपूर्ण लोकों में निर्धन व्यक्ति क्यों ना हो, संपूर्ण लोकों में जितने व्यक्ति जितने जीव रहते हैं उन सबसे जो गरीब है, जो निर्धन है, अगर उसके हृदय में आके भक्ति महारानी ने अपना निवास स्थान बना लिया तो उसके हृदय में प्रभु हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, हमेशा हमेशा के लिए अपना वैकुंठ लोक छोड़ करके और प्रविशति हृदय साम भक्ति सूत्र उपनिधा, भक्ति का सम्मान बढ़ाने के लिए हमेशा के लिए उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, अपना लोक छोड़ करके विराजमान। ठाकुर जी ने कहा कि अगर मैंने आज थोड़ा सा विनोद ना किया होता देवी, तो मुझे कैसे पता लगता कि आप इतनी बड़ी विदुषी हैं, आप इतनी बड़ी विदुषी हैं, ये मुझे कैसे ज्ञात होता। तो इतने बड़े परिवार में भी भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। रानियां रूठती हैं तो प्रभु उन्हें मना भी लेते हैं।